हेलो बच्चा लोग, आज हम लोग एक नया यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं फ्लूइड्स, जो हमारे DSSB का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और साथ ही साथ ये अलग अलग एग्जाम्स में कवर कर रहा है। ये वाला जो टॉपिक है, फ्लूइड्स वाला जो टॉपिक है, इसमें DSSB में थ्रस्ट एंड प्रेशर, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बायोंसी, एलिमेंट्री आइडियाज़ ऑफ रिलेटिव डेंसिटी। सी चिल्ड्रंस, अगर मैं आपको मैं क्या कर रही हूँ, एक शॉर्ट सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ ताकि आप एक शॉर्ट टाइम में अपना वो टॉपिक अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो आप अच्छे से कर पाएंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना एक टॉपिक, फ्लूइड्स, थ्रस्ट एंड प्रेशर। थ्रस्ट है क्या? ये एक टाइप का एक फोर्स है जो क्या हेल्प करता है, जो मूव करता है एक ऑब्जेक्ट को उसकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में। थ्रस्ट, मैं आपको दोबारा समझाती हूँ, थ्रस्ट क्या है? एक टाइप का फोर्स ही है जो उस ऑब्जेक्ट को हेल्प करता है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करने के लिए। अब हम सेकेंड टॉपिक पे आते हैं, हमारा प्रेशर। प्रेशर क्या है? फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया ऑन द सर्फेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट पर उसके सर्फेस एरिया पर कितना फोर्स लग रहा है, हमें कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है एक पर्टिकुलर यूनिट एरिया पे, तो वो क्या है? हमारा प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? अब हमने क्या पढ़ा है? फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया ऑन द सर्फेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। और फोर्स यहाँ पे कैसा लग रहा है? परपेंडिकुलर फोर्स। ये ज़रूर आप ध्यान देने वाली बात है, बिकॉज यही एग्जाम में हमारे पास कुछ क्वेश्चंस के रूप में पूछा जाता है कि फोर्स कैसा लगेगा यहाँ पे? परपेंडिकुलर। किससे? सरफेस से। अब हम इसकी यूनिट देखें हमारी प्रेशर की, वो क्या है? 1 पास्कल। प्रेशर का यूनिट ऐसा यूनिट क्या है? पास्कल। प्रेशर कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर मतलब यहाँ पर सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड काउंटेबल है, तो हम ध्यान रखते हैं इसका, इसमें कोई भी किसी भी तरह का कोई डायरेक्शन नहीं होता। सिर्फ ये ध्यान रखना पड़ता है कि जो हमारा फोर्स लग रहा है वो कैसा लगना चाहिए? परपेंडिकुलर। अब हम पास्कल और इसकी यूनिट देखेंगे तो फोर्स हम किस में मेजर करते हैं? न्यूटन में, और एरिया मीटर में। तो एरिया किस में होता है? मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास्कल की यूनिट क्या होगी? न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। अब हम देखेंगे मैग्नीट्यूड। हमारा जो हमने थ्रस्ट पढ़ा वो क्या पढ़ा था हमने? उसको फोर्स। अब वो जो थ्रस्ट होता है वो किस पर डिपेंड करता है? मैग्नीट्यूड ऑफ थ्रस्ट डिपेंड्स ऑन द मास फ्लो रेट। जो फ्लो करने की जो रेट है उस मास की, उसको ऑफ द एक्सपेल्ड गैसेस। सपोज हम किसी अगर AFS का एग्जांपल ले लेते हैं, उसके अंदर, और उसमें हम दो चीज़ों को केवल याद रख रहे हैं। क्या क्या? एक तो फ्लो रेट, जो उस मास की जो फ्लो रेट है, और दूसरा उसकी वेलोसिटी। उन देने के प्रोडक्ट को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? थ्रस्ट। थ्रस्ट में आपके पास एक क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज थ्रस्ट? अ फोर्स दैट मूव्स एन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, अ फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू सरफेस, अ फोर्स दैट अपोजेस मोशन। तो अगर हम तीनों ऑप्शन को देखेंगे तो हमारे पास एक सूटेबल ऑप्शन कौन सा होगा? फर्स्ट। बिकॉज हमें डेफिनेशन में क्या पढ़ा था? थ्रस्ट एक ऐसा फोर्स है जो मूव करता है ऑब्जेक्ट को इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। तो द फोर्स दैट मूव्स एन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, तभी तो वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन को मेंशन कर रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा वो सबसे ज़्यादा करेक्ट होगा। सेकंड वाला ऑप्शन क्या है? अ फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये कौन सा हो जाएगा? तो प्रेशर हो जाएगा। अ फोर्स दैट अपोजेस मोशन, तो ये भी गलत है, बिकॉज वो क्या करता है? इसकी स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करता है, और ये यहाँ पर अपोज करने वाली बात करें तो हमारे पास सबसे ईजी आंसर कौन सा होगा? परफेक्ट आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट ऑप्शन। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी थ्रस्ट की, कि वो किस पर डिपेंड करता है। उसी के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन आता है जो काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। अ रॉकेट इंजन एक्सपेल्स गैस एट द रेट ऑफ 500 kg पर सेकेंड विथ अ वेलोसिटी ऑफ 2000 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट थ्रस्ट। अभी आपको मैंने बताया मास फ्लो रेट को किससे मल्टीप्लाई करना है? उसकी वेलोसिटी से। हमारे पास मास फ्लो रेट क्या दे रखा है? 500 kg पर सेकेंड, मास पर रेट। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया। पर हाँ, कुछ ऐसे भी चीज़ें क्वेश्चंस होते हैं जो उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर सी लेवल पे हम कैलकुलेट करते हैं तो कितना होता है? 101.3 किलो पास्कल। समझ में आ गया? अब एक चीज़ और एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है, इसको आप मेंशन करेंगे तो इन हाइड्रोलिक प्रेस द प्रेशर अप्लाइड ऑन अ स्मॉल पिस्टन इज ट्रांसमिटेड टू अ लार्जर पिस्टन। हाइड्रोलिक प्रेशर पे, स्मॉल पिस्टन पे जो प्रेशर अप्लाइड होता है वो ट्रांसमिटेड का होता है लार्जर पिस्टन पे, और उसकी प्रेशर को क्या नाम देंगे? पास्कल्स लॉ। देखो, प्रेशर जो होता है वो हम अगर डीप में अगर थोड़ा बहुत हम समझेंगे, बहुत शॉर्ट में बताऊंगी ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। प्रेशर होता है वो 4 टाइप के प्रेशर होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गॉज प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हम वन बाय वन प्रेशर्स को कैरेक्टराइज करते हैं। फर्स्ट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
कौन सा प्रेशर? प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एटमॉस्फेयर एट अ गिवन पॉइंट। अभी हमने पढ़ा सी लेवल पे, एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एटमॉस्फेयर अबव अ गिवन पॉइंट। एक सी लेवल प्रेशर कितना होता है? 101.325 पास्कल। इसको बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करके रखिए आप लोग, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। गॉज प्रेशर, द प्रेशर रिलेटेड टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब जो एटमॉस्फेयर की तरफ से जो प्रेशर लग रहा है उसके अपोजिट में कौन सा वाला प्रेशर लगेगा? गॉज प्रेशर। थर्ड हम पढ़ते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। वो किसके बराबर होता है? गॉज प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर किसी क्वेश्चन में हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू गिवन है, गॉज प्रेशर की वैल्यू गिवन है, तो हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक है। फिर आता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये क्या होता है? प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड एट इक्विलिब्रियम टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। यहाँ पे आप ध्यान रखो, ये सी लेवल पे कैलकुलेट होता है, ये वाला रिलेटिव होता है एटमॉस्फेरिक के और एब्सोल्यूट। एटमॉस्फेरिक प्लस गॉज क्या होता है? एब्सोल्यूट। और हाइड्रोलिक ये किससे एक्सर्टेड होता है? बाय द फ्लूइड एट एन इक्विलिब्रियम ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। किसी भी फ्लूइड के द्वारा, जब कोई भी एक बॉडी जो इक्विलिब्रियम स्टेट में होती है, जो प्रेशर लगता है फ्लूइड पे, उसके किसकी वजह से? उसकी ग्रेविटी की वजह से, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से। वो कौन सा प्रेशर होगा? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। समझ में आपको ये टॉपिक आज का, प्रेशर एंड थ्रस्ट। अब हम नेक्स्ट टॉपिक हम कल करेंगे अपना आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ओके, ऑल द बेस्ट।